नहीं, पूरी दिल्ली की सबसे बड़ी जो समस्या है वो गाज़ीपुर लैंडफिल है। तो हमने पूरा प्रयास किया पिछले 1.5 साल में। मैं 8 बार वहाँ पर जा चुका हूँ कि उसको 40 फुट नीचे करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि 40 साल का कूड़ा आप 1 साल में या 5 साल में कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 फीट भी उसको कम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सभी सरकारों का कूड़ा है। और मुख्यमंत्री जो अपने आप को इस दिल्ली का मसीहा समझते हैं, वो पिछले 6 साल में एक बारी भी वहाँ पर नहीं गए। तो इससे पता चलता है कि किसको दिल्ली की पड़ी और किसको सिर्फ सत्ता हासिल करने की पड़ी है। और इसमें मैं MCD का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपको सबकी सपोर्ट होगी, अपने ज़िला अध्यक्ष की, हर व्यक्ति की। इसमें मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना बड़ा जो मुद्दा है, सिर्फ दिल्ली का नहीं पूरे देश का, एशिया का सबसे बड़ा लैंडफिल है, उसको हम 40 फीट कम करने में सक्षम रहे हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसको और धीरे धीरे कम करते रहेंगे। मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम इसको पूरा ख़त्म कब करेंगे, लेकिन अगर ये आधा भी हो जाता आने वाले 3 साल में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उसकी ऊंचाई नहीं घटी है, चौड़ाई लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये बात तो मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद इनवाइट किया था उनको कि आप वहाँ पर आइए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो ऊंचाई है वो घटी है। अगर मुख्यमंत्री इतने ही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जी ऊंचाई नहीं घटी है, वो सिर्फ फैली है, तो खुद आके देख लें कि किस तरीके से काम हो रहा है। 12 ट्रॉमल मशीन्स वहाँ पर लग चुकी हैं, 12 ट्रॉमल मशीन्स वहाँ पर काम कर रही है और वो कूड़े को ख़त्म कर रही है। और जैसे मैंने आपको बोला था, लेगेसी वेस्ट ख़त्म हुआ है। तो अगर इतना ही क्वेश्चन किसी को करना इतना पसंद है, तो खुद आके देख भी सकते हैं ना। अपने विधायक को भेजने की क्या ज़रूरत है? दिल्ली तो उनकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। गाज़ीपुर लैंडफिल भी उन्हीं की जुरिडिक्शन में आता है, क्योंकि वो पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो आइए, मैं उनको खुद दिखाऊंगा कि किस तरीके से कहाँ पर कम हुआ है और किस तरीके की जो मशीनें वो काम कर रही हैं। अमित जी, इसके अलावा आप स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे शुरुआत किया, क्या क्या स्थिति है अभी? देखिए, आप यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है। अभी वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फ्लड लाइट्स लगनी 20 अक्टूबर के अराउंड लगनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर आपको जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर किस तरीके का स्टेडियम बना है। उसके बावजूद एक और चीज़ है, त्रिलोकपुरी जो स्पोर्ट्स सेंटर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर हमने गरीब बच्चों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए फुटबॉल स्टेडियम वहाँ पर बनाया, जिसका जो पूरा कार्य है वो इस महीने के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। त्रिलोकपुरी जो MCD का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, तो वहाँ पर काम शुरू हो गया, वो भी इस महीने के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। अमित जी, वो जो जहाँ पर सेंटर बनाया जा रहा है, आनंद विहार सेंटर जो बनाया जा रहा है, आनंद विहार क्या चीज़ आप फिर से? कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है आनंद विहार, कौन सा? ये DDA कॉम्प्लेक्स जो आनंद विहार या करकटुमा? देखिए, उसका, हाँ, करकटुमा का जो कॉम्प्लेक्स है उसका कार्य शुरू हो गया है। जो सारी जो वहाँ पर रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई है, उसका काम होना शुरू हो गया। होपफुली आने वाले 3-4 साल में वो पूरा कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाएगा। जो करकटुमा का कॉम्प्लेक्स बनाने की जो शुरुआत हुई थी, जो हमारे गृह मंत्री जी ने जिसकी इनॉग्रेशन करी थी दिल्ली चुनाव से पहले, आने वाले समय में जल्दी से जल्दी शायद 3 या 4 साल में वो ख़त्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अमित जी, गौतम गंभीर फाउंडेशन से भी आपने बहुत सारे काम किया है, कुछ काम को जोड़ा सके तो बताइए। देखिए, अगर आप अपने फाउंडेशन के हिसाब से, मेरी फाउंडेशन के हिसाब से सुनना चाहेंगे, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमने कोरोना के समय में जितना राशन बांटा, उस एक किट का डेटा है हमारे पास। हमने कोई झूठ नहीं बोला है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं या फिर हम इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमने 35 से 40 हज़ार किटें बांटी हैं और 15 किलो की हर किट थी। हमने आटा बांटा है, गेहूँ नहीं दिया गरीब लोगों को कि जिनसे पहले तो गेहूँ दो, उसके बाद उनको पिसवाने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़े। तो जो हमने उसके बाद मास्क दिए हैं, सैनिटाइज़र्स दिए हैं, फेस शील्ड दिए, कुछ 50,000 फेस शील्ड डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। उसके अलावा सोप दिए हैं, चप्पलें दिए हैं, कुक फूड दिया है। ये तो सिर्फ राशन किट है, कुक फूड दिया है। हर तरीके से हमने कोशिश करी है कि गरीबों की जिस भी तरीके से मदद हो हम कर सकें। और अभी भी ये कोई कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, आने वाले समय में आगे जाके भी हम उसी तरीके से गरीबों की मदद करते रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी एक भी किट बांटी है उसका डेटा है, उसका हमारे पास आधार कार्ड है व्यक्ति का, उसका एड्रेस है। तो अगर कोई हमसे आज ये पूछता है कि आपने 35 से 40 हज़ार किट कहाँ बांटी है, तो हम आपको उसका पूरा डेटा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा काम मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। जब मुख्यमंत्री जी से पहली बार सारे सांसदों की बात हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ उनकी रसोइयों के एड्रेस मांगे थे। पिछले 6 महीने में तो उन्होंने एक भी अपनी रसोई के एड्रेस नहीं दिए। तो इस तरीके से पता चलता है कि कौन सच्चाई से काम करता है और कौन सिर्फ बातें करता है। जी, आपने निगम के कार्यों का जिक्र किया, अपने विकास कार्यों के, लेकिन निगम के कर्मचारी पिछले 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिला। देखिए, अप्रैल से लेकर जून तक एक इंस्टॉलमेंट आनी थी, जुलाई से लेकर दिसंबर तक दूसरी इंस्टॉलमेंट आनी थी, ग्रांट आनी थी दिल्ली सरकार से। अब राजनीति करना चाहते हैं, अब राजनीति करिए,
ठीक है, आपको इशू बीजेपी से, लेकिन उन कर्मचारियों से क्या, उनकी क्या गलती? आप कम से कम उनके पैसे तो रिलीज़ करिए ना। आप एमसीडी का चुनाव, आप जानते हैं कि 1.5 साल में एमसीडी का चुनाव आने वाला है, आप उसके लिए राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति करिए, लेकिन गरीब आदमी की तो सेवा करिए ना। गरीब आदमी में से इसका क्या लेना देना? जो आपने पैसे रिलीज़ करने हैं वो पैसे तो रिलीज़ करिए, वो ग्रांट तो रिलीज़ करिए। ये सवाल आप कोई तो मुख्यमंत्री जी से पूछता नहीं है, सारे सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर से ही पूछते हैं। वो तो आते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं। उनसे तो एक बारी भी ये नहीं पूछा गया कि अगर 2 करोड़ लोगों को रोज़ राशन बांट रहे थे तो अगले ही दिन सारे माइग्रेंट्स यहाँ पर दिल्ली छोड़ के क्यों चले गए? आज तक एक भी रसोई का उन्होंने क्यों नहीं एड्रेस दिया? आज तक जो हमने कोविड सेंटर बनाया था गांधीनगर में, 25 लाख रुपए से अपनी जेब से खर्च करके हमने 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया, आज तक उसको खोलने की परमिशन क्यों नहीं दी गई है? और सिर्फ उनको हमारा टाई अप करवाना है किसी हॉस्पिटल से, वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। और जहाँ तक कि जब वाटर लॉगिंग का सवाल था, जब अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में मैं बैठा था, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी, आप हर चीज़ की ऐड देते हैं। अखबार में आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम भी हर चीज़ के 40 लाख रुपये दिन आप हर दिन ऐड पे खर्च करते हैं। आप ये भी एक ऐड दे सकते हैं जिसमें आप दिल्ली की जनता को ये बता सकें कि क्या क्या चीज़ किस किस एजेंसी के अंडर आती है। और आपकी जानकारी के लिए कि 60 फुट और उससे ज़्यादा बड़ी रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है। 2400 किलोमीटर दिल्ली की जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी संभालती है, सिर्फ छोटी रोड ही एमसीडी संभालती है। जब भी वाटर लॉगिंग होती है एमसीडी की गलती है, कुछ भी दिल्ली में ख़राब होता है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है या एमसीडी की गलती है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक ही ऐड निकाल के दे सकते थे ना अखबारों में। जो डेंगू का ऐड निकालते हैं, भूकंप का ऐड निकालते हैं, कोरोना में ऐड निकालते हैं, अपने ऐड निकालते हैं, तो ये काम भी कर सकते थे। दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। आज उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि अगर उनकी सोसाइटी में या उनकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस एजेंसी के अंडर आता है। लेकिन ऐसा कोई ऐड नहीं निकालेंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते ही नहीं है। सारे सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जवाब दें, जो अपोजिशन में, जो मुख्यमंत्री हैं। एक हॉस्पिटल नहीं खोला 6 साल में, एक नया स्कूल नहीं खोला, और उसके बावजूद बात करते हैं डेवलपमेंट की कि हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे। कितना झूठ बोलेंगे? ठीक है, देखिए पोल्यूशन का ये रहेगा कि पूरे देश में अगर सबसे पहला स्मॉग टावर लगाया तो वो हमने लगाया था लाजपत नगर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉग टावर लगाएं। दिल्ली सरकार तो तब लगाने की उनको सूची जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिए, हमारे को किसी ने ऑर्डर नहीं दिए थे। हमने अपनी जेब से लगाया था स्मॉग टावर, और आने वाले समय में कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत लोग दिल्ली में नहीं हैं, तो जो बनाने वाले लोग हैं वो अपने खुद स्टेट में हैं, इसलिए शायद डिले हो रहा है। नहीं तो अभी तक हम 2-3 स्मॉग टावर्स लगा चुके होते। एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी एमसीडी में बीजेपी की रैंकिंग सबसे पीछे आई है। एमसीडी में ईस्ट दिल्ली में सबसे पीछे आई है। इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर भी हमारी एलजी साहब से मेरी बात हुई, मेरी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, और जब आने वाले समय में हमने इसको डोर टू डोर कलेक्शन को प्राइवेटाइज़ किया, जिससे कि डोर टू डोर कलेक्शन जैसे एनडीएमसी का होता है उसी कंपनी को दिया गया है, जिससे आने वाले समय में हम जो घर से कूड़ा उठाएंगे और सही टाइम पे कूड़ा उठाएंगे और उसको वहीं पर सेग्रीगेट करेंगे, जिससे कम से कम कूड़ा गाज़ीपुर लैंडफिल में जा सके। देखिए कलेक्टिव एफर्ट है, जितना कम कूड़ा गाज़ीपुर लैंडफिल में जाएगा उतना ही जल्दी वो पहाड़ नीचे आएगा, और उतने ही लोगों को भी हम अपने क्षेत्रों को भी साफ़ कर सकेंगे। और जिस तरीके से एक और अच्छी चीज़ ये है कि हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे और नौकरियां दे सकेंगे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का है इसको क्लियर कर दिया गया, आने वाले 1 महीने में इसका काम भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। गौतम जी का आखिरी क्वेश्चन है, आपका कल जन्मदिन है, इस जन्मदिन के अवसर पर आप अपने ईस्ट दिल्ली के लोगों को क्या नया सौगात दे सकते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा उनको कि जनता की सेवा करिए और अपनी ईस्ट दिल्ली को साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि हमारी ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है गाज़ीपुर लैंडफिल, और पूरी दिल्ली का कूड़ा वहाँ पर आता है। तो ये हमारे को देखना, हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य का सवाल है। जितना हम अपनी लोकेलिटी को साफ़ करेंगे, जितना हम अपनी लोकेलिटी को साफ़ रखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है स्वच्छ भारत का, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। शायद बाकी 6 सांसदों से ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को साफ़ रखना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि डोर टू डोर कलेक्शन का जो प्राइवेटाइजेशन का जो अप्रूवल हो चुकी है, 1 महीने में वो शुरू हो जाएगा। जनता को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लोगों की सेवा करिए, क्योंकि राजनीति सेवा देने का काम है, लेने का नहीं। जितना आप लोगों को देंगे, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और उतना ही आप दिल्ली को बेहतर बना पाएंगे।